आइए इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल जो है ये एसएससी और बिहार टीचर और बिहार पुलिस में ये सवाल पूछे गए, कई बार पूछे गए हैं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं। देखिए इस सवाल को दो तरीका से हल करेंगे। इस सवाल को हम दो तरीका से हल करेंगे, एक बेसिक तरीका और एक फार्मूला द्वारा। बेसिक तरीका थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन सॉलिड होता है, और एक फार्मूला द्वारा करेंगे वो थोड़ा 1 ही मिनट में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका अपनाएंगे, सीख लेते हैं बेसिक तरीका, इसके बाद फार्मूला द्वारा हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर में घटा, कह रहा है दो संख्याओं घटाने पर और तथा गुणनफल में से गुणा करने पर क्रमशः क्या रहा है, 5 आ रहा है तथा 36 हो। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है, ये ऑप्शन में से चूज करना है, दिया है ऑप्शन, ये ऑप्शन में से चूज करना है। चलिए दो संख्या का अंतर, तो पहले हम संख्या मान लेते हैं। दो संख्या है तो पहली संख्या मान लिया x, दूसरी संख्या y, है ना। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार का मतलब जो प्रश्न में बोल रहा है। प्रश्न करे दो संख्याओं का अंतर में घटाओ, दो संख्या को घटा दीजिए। तो हमने संख्या माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, को घटाने में कितना रहा है, पहले 5 आ रहा है, 5, ये समीकरण 1 कर दिए। और इसके बाद कह रहा है कि गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना रहा है, 36। इसका समीकरण क्या हो गया, दूसरा समीकरण दूसरा हो गया। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। तो हम ये वाला संख्या को उठाते हैं, x माइनस वाई बराबर 36। तो x बराबर लिख लेते हैं 36 बटा में y, 36 बटा में y। ठीक है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई दो संख्याओं का गुणा है। तो ये समीकरण का रूल कहता है कि अगर गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में, और भागा होगा तो गुणा में। तो हम x अपने जगह पर रखा है, y जो है गुणा है x में, अगर बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो गया, ये भागा में हो गया। तो x का मान हमारा कितना हो गया, 36 बटा में y। अब x का मान जो है या तो इसमें या इसमें किसी एक संख्या में डालकर x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना रखेंगे, 36 बटा में y, x का मान लिख दिए 36 बटा में y माइनस वाई इक्वल टू 5। इम्प्लाइज इन दोनों को एलसीएम ले लेकर डायरेक्ट गुणा कर देंगे, क्या होगा 36 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5। इम्प्लाइज वाई में इधर ये भी गुणा हो जाएगा, तो 36 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y। अब इन दोनों पदों को हम क्या करेंगे, उधर लेकर समीकरण को उधर लेकर चले जाएंगे। तो ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में, इधर 0 कर देंगे। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये 5y अपनी जगह पर है, इसको बस इधर किए हैं, 36 को भी उधर करेंगे तो माइनस 36, और इधर कुछ नहीं बचा है, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए द्विघात इस समीकरण पर आ गया है, ये जो है हमारा ये द्विघात इस समीकरण पर आ गया। और द्विघात समीकरण हल करके निकाल लेंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण हल करने के नियम कहता है, ये जो 36 है ना, 36 ये हमारा अचर संख्या है, इसमें अचर संख्या क्या है, 1 है। तो 36 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। तो 36 से गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 9, ये हो गया 9, ये हो गया 4, है ना। अब देखिए जोड़कर या घटाकर हम कितना लाना है, 5y लाना है, 5y, है ना। तो देखिए 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना, और 9 में 4 से गुणा भी करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे, y हटा देंगे, यही वाला चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ पर, इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए ये 5y को बस हम चेंज करने के लिए हम इतना लिखे हैं, 9y में से माइनस 4y घटाएंगे तो कितना आएगा, 5y, कोई डिफरेंट नहीं है, इतना ही आएगा। इम्प्लाई अब कॉमन कर लेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन मतलब एक ही संख्या जो भाग लग जाए, तो y इधर भी है इधर भी है, तो y निकाल लेते हैं, तो बचा y प्लस 9, इसमें -4 कॉमन करेंगे तो ये होगा -y प्लस 9
इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब एक बार y माइनस 4 है, एक बार y माइनस 9 लेंगे, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना होगा 4। फिर y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना होगा माइनस 9। माइनस वाला हमारा ये हल नहीं होगा, माइनस 9 ये संख्या हम नहीं लेंगे, माइनस वाला संख्या नहीं लेंगे, संख्या नहीं लेंगे। ऋणात्मक वाला अगर मान आएगा तो उसको नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो प्लस वाला में क्या आएगा हमारा y बराबर 4 आया है, तो हम लिखेंगे y बराबर 4। अब y का मान y बराबर 4 आ गया, y का मान अब समीकरण 1 में या 2 में रखने पर हमारा जो वास्तविक नंबर है वो हमारा आएगा। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए इसको मिटा लिए। अब देखिए y बराबर कितना है, y बराबर आ गया 4। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, y का मान रख दीजिए, x माइनस वाई का मान आया 4 रख दीजिए इक्वल टू 5, तो x बराबर कितना आ गया 9, डायरेक्ट कर दिए 5 और माइनस में जाए तो गया प्लस 4, तो x बराबर आ गया 9 और y हमारा क्या है 4, है ना। अब देखिए, अब सवाल अभी इतना तो आ गया हमारा, ये हमारा संख्या निकल गया, दो संख्या जो माने थे x और y, x वाई तो निकल गया, लेकिन अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। देखिए x यानी कि x बराबर क्या है हमारा 9 आया है, 9 का व्युत्क्रम, 9 पहली संख्या का व्युत्क्रम लिख लेंगे, पहली संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1/9, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1/4, है ना। अब कह रहा है व्युत्क्रमों का अंतर मीन्स होता है घटाव। अब अंतर मीन्स घटाव कर लेंगे, तो देखो इसमें बड़ा कौन है 1/4 है, 1/4 पहले लिख लेंगे, 1/4 माइनस 1/9 इक्वल टू इन दोनों का इसी में 36, 9 चौक 36, 4 4 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, डायरेक्ट गुणा 9 चौक 36, जब नीचे डायरेक्ट गुणा तो तीछी गुणा करने का, 9 में 1 से गुणा होता है 9 माइनस 4 में 1 से गुणा होता है 4 इक्वल टू 9 में 4 गया 5, 5/36। ये हमारा दोस्त, ये हमारा आंसर आ गया 5/36। कितना है 5/36, 5/36 क्या है देखो नंबर सी में है, नंबर सी में, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए दूसरी विधि बना कर देते हैं, है ना। हाँ ये तो पहला ये बेसिक तरीका था, बेसिक तरीका लंबा था लेकिन ये सॉलिड होता है ना। अब आइए हल करते हैं फॉर्मूला द्वारा। दूसरी विधि है ना, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी विधि। थोड़ा बहुत कंसेप्ट बेसिक वाला चलेगा, ये संख्या मानने वाला तो वही चलेगा, चूंकि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 5 और x y बराबर 36। अब फॉर्मूला द्वारा अपनाएंगे। फॉर्मूला देखो हम निकालेंगे x प्लस वाई बराबर होता है √ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला बनेगा, है ना। ऐसी संख्या ऐसी जब आ जाएगा हल करने के लिए तो x प्लस वाई हम निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला होता है बराबर √ओवर x माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई हमारा क्या है, x माइनस वाई जो है हमारा, x माइनस वाई हमारा है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 गुणे एक्स वाई कितना है 36 ये 5 25 हुआ, प्लस है तो प्लस 36 में 4 से गुणा कर दिया, 4 को 24 को 4 हाथ 34 12 2 14 144, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 5 4 9 4 2 6 1 6 9 का वर्गमूल कितना होगा 13। तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 13। इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं, इसको 1 माना, इसको 2, इसको 3, है ना।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, चाहे घटाने पर, है ना, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा x माइनस वाई, यहाँ पे लिखिए x माइनस वाई बराबर 5 और समीकरण ये आ गया 2 नहीं 3 लिखेंगे यहाँ पर 3 x प्लस वाई बराबर 13। अब देखिए इसको हल करेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख लेते हैं यहाँ पर, वो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने या घटाने दोनों पर आ जाएगा, जोड़ने पर, है ना। तो जोड़ने पर, तो जोड़ में कुछ नहीं करना है, साइन नहीं, माइनस में साइन बदल जाता है लेकिन जोड़ में साइन नहीं बदलेगा। तो x कितना है 2x, ये तो कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में, काम खत्म इसका। x कितना 2x बराबर, इसको जोड़ देंगे 13 5 18, इसको काट देंगे दूना 18, x बराबर कितना आया 9, है ना। x बराबर 9 आया। अब ये वाला x बराबर 9 क्या करें समीकरण 1 में रखने पर इधर x का मान समीकरण 1 में रखने पर रुक जा 2 मिनट रुका नहीं, रखने पर। अब देखिए x बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस 9 माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस वाई बराबर 5 माइनस 9 माइनस वाई बराबर, ये क्या होगा 9 में से माइनस 4, माइनस में कट गया, वाई बराबर 4 और x बराबर 9 आ गया। अब निकाल लेते हैं इसका मान। y बराबर 4 x बराबर 9, तो व्युत्क्रम वही बता ही दिया है। तो y का पहली संख्या का व्युत्क्रम हो गया 1/9 और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4, है ना। अब व्युत्क्रम को घटाने पर अंतर बराबर 1/4 माइनस 1/9 बराबर 36 और 9 माइनस 4 और 5/36, जो कि तीसरा नंबर। यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।